हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा सबके ऊपर ऐसे ही बनी रहे। और आज है गोवर्धन पूजा, तो हैप्पी गोवर्धन। जय श्री बांके बिहारी जी महाराज। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है गॉड की तरफ से। ठीक है, तो अपना नाम 3 बार ले लीजिएगा। और जिन भी आप मानते हो, जिन भी गॉड को आप मानते हो, उनका भी नाम लीजिएगा। और देखते हैं क्या मैसेज आता है आपके लिए। ठीक है, ये जनरल फ्री रीडिंग है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोलना प्लीज़ कि हमारे लिए कब आएगा मैसेज, क्योंकि अगर आपको पर्सनली अगर चाहिए तो नंबर भी दे दिया गया है इसमें और डिस्क्रिप्शन में। और देखिएगा क्या है आपके लिए, नंबर है उसमें। पेड रीडिंग्स होती हैं, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स ना कीजिएगा प्लीज़, मत कीजिएगा। राधे राधे। जो भी है वो फ्री में यही है, ठीक है। वैसे भी हम बहुत ज़्यादा बता देते हैं यहाँ पर ही। अगर किसी को ज़्यादा ही नीड होती है और वो नहीं आ पाता है तो हम उसे क्लियरली उसे बता देते हैं। जब गॉड हमसे बोलते हैं कि आप बताइए, तभी हम बताते हैं। गॉड की तरफ से जैसा मैसेज आता है हम उसी तरह से आपको बता देते हैं। कभी कभी क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें आ जाती हैं तो हम बता देते हैं, वरना हम कौन से भगवान हैं जो हमें पता होगा पहले से किसी के बारे में। वो जितना हमें मैसेज देते हैं हम उतना ही आपको बताते हैं। आप बोलो कि ये बताओ कि वो बताओ, तो ऐसा। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, द वर्ड है, ठीक है। देखते हैं क्या मैसेज आया है। कल का भाई दूज है, प्लीज़ अपने अपने घर जाना, अपने भाइयों को भाई दूज करके आना, ठीक है। टीका लगा कर आना। जो ना जा पाए तो वो, जिन भी आप गॉड को मानते हैं उनको राखी जैसे बांधते हैं ना, ऐसे भाई दूज भी कर सकते हैं, ठीक है। दुखी मत होना प्यारी बहनों। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द वर्ड, द वर्ड आपको प्रोटेक्शन दिया गया है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, आप द सन की एनर्जी में रहते हो इस तरह से, ये दिख रहा है। आप सन की एनर्जी में रहते हो, आपके पास में सक्सेस बहुत जल्द आने वाली है और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। जितना भी आपके साथ गलत हुआ है वो सब सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गॉड है, आपको प्रोटेक्शन शील्ड में उन्होंने रखा है। आपकी फैमिली में कुछ भी हुआ था या हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ भी हुआ था वो नॉर्मल हो जाएगा। कुछ देख रहे हैं हम ऐसा कि कोई अपने घर पे बैठा हुआ है, यानी मायके में बैठा हुआ है, हस्बैंड दूर हैं, तो वो भी सही हो जाएगा। और जितना हो सके इससे अलग हमें आ रहा है, इस कार्ड से अलग, तो हम बता देते हैं आपको। क्या था मैसेज, प्लीज़ डिवाइन फिर से बताइए। ओके, तो उनके लिए बता दूँ। तो वो अपना जो हस्बैंड वाइफ है ना, वो अपने बातें डिस्कस कीजिए एक दूसरे से। ना मायके वालों की आप सुनिए, ना ससुराल वालों की सुनिए। सिर्फ एक दूसरे की जितनी भी बातें हैं वो क्लियर कीजिएगा। और इनके चक्कर में अपना रिश्ता ख़राब मत कीजिए, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो, उसके घर वाले हों या आपके घर वाले हों। उनसे दूर रहिए जितना हो सके, ठीक है।
और उनकी बातों में कम आया कीजिए, रिश्ता आपका है। वो तो आपके आपके माँ-बाप हैं तो वो आपकी साइड लेंगे, उनके माँ-बाप हैं तो वो उनकी साइड लेंगे। इसी चक्कर में झगड़े हो जाते हैं। इसीलिए एक-दूसरे की बातों पर ध्यान दीजिए। अगर कोई आपके बारे में अलग से कुछ बोलता है या आपके घर वाले आपसे कुछ बोलते हैं, उसकी जगह पर अपना दिमाग यूज़ कीजिए, ठीक है? कभी-कभी घर वालों को भी पता नहीं होता है कि वो कितना गलत कर रहे हैं। बाद में पछताते हैं कि ये क्या कर दिया उन्होंने, ठीक है? इसीलिए। और ये देखिए, आपको पॉज़िटिव रहना है, पॉज़िटिव माइंड रखना है, इस तरह से घर को जोड़कर चलना है, अपने रिश्ते को जोड़कर चलना है। दिख रहा है? इस तरह से आपको अपने रिश्ते को जोड़कर रखना है दोनों को ही, चाहे वो हस्बैंड देख रहा हो या वाइफ़ देख रही हो, ठीक है? बर्डन्स उठाने अपनी ज़िंदगी के खुद, कोई नहीं उठाता है किसी का। अगर किसी के घर में दुख आ भी जाता है ना, अगर बीमारियां जैसे आपको लग जाती हैं, तो वो बीमारियां आप सहन करते हो या फिर आपकी फैमिली सहन करती है? नहीं ना, आपको ही करनी होती है। तबीयत आपकी ख़राब होती है, दुख आपको होता है, रोना आपको आता है। तो तब कोई नहीं करता है तो आपके रिश्ते में क्यों कोई आए बीच में, ठीक है? इसीलिए अपना रिश्ता देखिए, सबसे बनाए रखिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप झगड़ा कीजिए, ऐसा मत कीजिएगा, झगड़ा मत करना किसी से भी। खामखा हमें ये कहो कि ये क्या बोल दिया सॉरी। एनर्जी, आपकी एनर्जी के साथ में छेड़छाड़ हो रही है, आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है कुछ हद तक। अम, कोई है जिसकी तबीयत ख़राब है, सिर में दर्द है, शायद उसके उसकी एनर्जी कनेक्ट हुई है हमसे। अचानक से हमारे सर बहुत ज़्यादा भारी भारी और चक्कर जैसा होने लगा है, तो चक्कर ही आ रहा है। एनर्जी डिस्कनेक्ट प्लीज़, मैसेज नहीं दे पाएंगे हम। तो इस तरह से आपकी तबीयत डाउन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं आप, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, पैसों के बारे में सोच रहे हैं कोई ज़्यादा, इसकी वजह से आपने अपनी तबीयत ख़राब कर ली है। तो भाई प्लीज़, सिस्टर ब्रदर जो भी हैं, वो ज़्यादा पैसों के बारे में मत सोचिए। कहीं ऐसा ना हो पैसे के बारे में सोच सोच कर आप अपनी तबीयत ख़राब कर लो और तबीयत ख़राब हो तो फिर पैसे लगें। और जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो वो काम तो होगा नहीं, सोच सोच कर उल्टी तबीयत ख़राब होगी और उसमें पैसा लगेगा और आपकी भी सेहत गिरेगी, ठीक है? इसीलिए ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गॉड तभी करते हैं कोई भी काम जब सही टाइम आता है। आप कहो कि उससे पहले ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएं तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? और ये देखिए, आपके कुछ हेटर्स हैं जो आपके साथ में गलत करना चाहते हैं किसी भी तरह से। अम, आपको हराना चाहते हैं, खुद जीतना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी पर अपना राज करना चाहते हैं। ये बाहर के हैं, ये आपके घर के नहीं हैं, जो ब्लड रिलेशन जैसे होता है उससे नहीं है, ये आपके घर से थोड़े बाहर है। जैसे चचेरे भाई बहन होते हैं या ममेरे होते हैं या ताऊ ताई के जैसे बच्चे होते हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। वो आपके रिश्ते में आग लगा रहे हैं, आपके घर में राज करना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को भी छीनना चाहते हैं। यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टी आपके या आपके भाई के बीच में है, उसे भी छीनना चाहते हैं कि एक की तरफ वो हो गए होंगे करीब, आपको पता ना हो शायद इस चीज़ के बारे में। उसे भड़काते हैं, उसका दिमाग ख़राब करते हैं, उनका माइंड बिल्कुल साफ़ कर दिया आपकी तरफ से कि वो आपकी बातों को सुने भी ना। इस तरह से कर दिया गया है जिससे कि आपके बीच में सिर्फ झगड़े हों और इस तरह से आपके माँ बाप भी परेशान रहें। दिख रहे हैं? उनके घर में ऐसी चीज़ें होती हैं, वो आपके घर में करना चाहते हैं कि जैसे वो अपने माँ बाप को रखते हैं, अपने बड़े बुज़ुर्गों को रखते हैं, ऐसे ही आप भी उन्हें रखें और आपके माँ बाप दुखी रहें, आपकी फैमिली दुखी रहे। उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं तो आपको ऐसा नहीं होने देना है, ठीक है? और देखिएगा, ये बंदा है कौन? ये दिख रहा है? ये आपकी फैमिली को, आपके माँ बाप को आपसे दूर करना चाहता है। ये आपके घर से अलग है। ना ये आपकी वाइफ़ है, ना आपका भाई है, ना आपकी सिस्टर है, ना कोई है। ये बाहर से हैं, जो आपके चाची ताई के हो सकते हैं बच्चे, या आपके रिलेशन में रिश्तेदार भी हो सकते हैं। किसी तरह की दूर की बुआ जैसे होती हैं, उस तरह से भी हमें आ रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं, वो भी हो सकते हैं जो मिले हुए हैं। किसी किसी के में बुआ भी है, खास नहीं। जो चाचा ताई की होती हैं उनमें से चाचा ताऊ के जैसे बच्चे होते हैं, उन
अलग बाबा जैसे होते हैं उनके हिसाब से। चाचा ताऊ उनमें बाबा भी होते हैं पुराने उसमें। तो उनकी जो लड़की होती है वो आपकी बुआ लगेगी। तो वो उनके घर से हो सकते हैं, हो नहीं सकते हैं, कुछ है किसी के यहाँ पर। और वो आपके घर से कुछ ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है और ज़्यादा पास भी नहीं है। आराम से बाइक से भी अगर आप जाओगे तो आध घंटा का रास्ता होगा कंप्लीटली। इतना में आ रहा है इस वक्त। इतना भी हमने क्लियर बता दिया है, और क्या बताएंगे आपको। ठीक है। और ये देखिए, इस तरह से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बिखर जाए, इसके लिए सारी चीज़ें हुई हैं। आपका सूरज तक डुबोने की कोशिश की गई है। बहुत ज़्यादा घटिया लोग हैं जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एंडिंग होगी, ये सच है, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं इसीलिए एंडिंग होगी। वो चीज़ें जाएंगी, जो भी आपके साथ में गलत करने की कोशिश की थी वो सब निकल जाएंगी। न्यू बिगनिंग होगी आपकी, नई शुरुआत आपकी होगी। आप देखिएगा, जितना हो सके अभी अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखिएगा। झगड़े नहीं करने हैं। झगड़ा करने की जगह पर अगर आप चाहो तो वही बात प्यार से बोलकर भी उसे समझा सकते हो। अपने दिल की बातें बता सकते हो अपने भाई को। अगर कोई लेडी दिख रही है तो आपकी देवरानी है या जेठानी है, तो आप उनसे वो बातें प्यार से भी कह सकते हो, अपने मन की बातें। ये नहीं है सिर्फ झगड़ा करके ही सारे काम होते हैं। ठीक है। आप उनसे, अगर आपकी देवरानी है तो आप ये भी बोल सकते हो कि आप तो उन्हें अपनी बहन की तरह मानते हो, और आपके दिल में उनके लिए कोई भी वो नहीं है, गुस्सा होता है, झगड़े की भावना होती है या फिर बैर होता है किसी भी तरह का, वो नहीं है आपके अंदर, जलन नहीं है। आपको उल्टा भड़काया जा रहा है। आप बोल सकते हो ये सारी चीज़ें कि आपके अंदर वहम पैदा किया जा रहा है घर की तरफ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम तो आपको डिटेल्स में ही बता रहे हैं, सॉरी, इतना डिटेल्स में बताने के लिए मना किया गया है, एंड बोला है अभी। तो रुक जा। सॉरी। ओके, नहीं बोलते आगे। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, इस तरह से आपके रिश्ते को अलग किया जा रहा है। आपके घर से खुशियाँ चोरी की जा रही हैं। दिख रही है। मेडिटेशन किया था, अभी पैर हमारे सुन्न हो रहे हैं। तो इस तरह से आपके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख रहे, आपकी खुशियाँ छीन ली जाएं, आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाए, उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए। इस तरह से पहले वो आपके भाई को अपनी तरफ खींचेंगे, आपकी देवरानी है या जेठानी है उनको अपनी तरफ खींचेंगे, फिर उसके बाद में आपको अलग कर देंगे, आपको आपकी प्रॉपर्टी से ही अलग करा दिया जाएगा, फिर उनका राज चलेगा, फिर वो उन्हें भी बर्बाद कर देंगे। उन्हें भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें आपकी पूरी फैमिली को बर्बाद करना है, इसीलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है। आपको जितना हो सके उतना बचने की ज़रूरत है। आपका रिश्ता आप ही बचा सकते हो, आपकी बोली बचा सकती है, क्योंकि हमारी जो ज़ुबान होती है ये तलवार भी चला सकती है और फूल भी बरसा सकती है। ठीक है। मर्ज़ी आपकी है। ये देखिए, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे थे। ये कार्ड वैसे देखा जाए तो उल्टा बताने के लिए बोला जा रहा है, रिवर्स में। रिवर्स में वैसे तो खैर ख़राब है, लेकिन बताया जा रहा है, लेकिन आपके ऊपर आशीर्वाद है। ये सारी चीज़ें जितनी हुई है ना, ये सब चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपकी फैमिली के ऊपर आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये कार्ड आया था ना प्रोटेक्शन वाला, ये इसी को ही दिखाता है कि आशीर्वाद है आपके लिए। आपके जीवन में जितने भी लॉस्ट हुए थे अभी तक, घाटा हुआ है, वो सब ईश्वर देख लेंगे। आपको प्रोटेक्शन में भी भेजा गया है। आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस अपनी ज़ुबान पर और अपने दिमाग पर काबू पाइएगा। ठीक है। कंट्रोल कीजिएगा जितना हो सके, और सीधा ही रखते हो। ये दिख रहा है। और ये देखिए, पैसों का ही आया है। आज आप बहुत स्लो बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने मेडिटेशन किया है तो हमारी ज़ुबान बहुत ज़्यादा भारी जैसी हो गई है। बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही है, आंखें खुल ही नहीं रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हमसे ही बोला जा रहा है कि तुम आराम करो आज। तो ये देखिए, सेविंग मनी, अपनी मनी को सेव कीजिए। ज़्यादा किसी को मत बताइए कि आपके घर में क्या है, आपके पास क्या है। बहुत से लोग हैं यहाँ पर इस वक्त जो कमाते जैसे 10,000 हैं, बताते 50,000 हैं। तो क्या होता है, नज़र लग जाती है। फिर लोग क्या करते हैं, आपके
जो मनी है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास जो कुछ भी है, आपका रिश्ता भी अच्छा है घर में, तो उन पर नज़र लगाते हैं, फिर उन्हें बिगाड़ते हैं कि बेटा तू देखा, तू इतना बन रहा है ना, तेरी ज़िंदगी हम बर्बाद करते हैं। ये चीज़ होती है। आज के ज़माने में कोई किसी को देखकर खुश नहीं है, ठीक है? इसीलिए बाहर वालों की बातों में कम आओ, जितना हो सके अपनी बातें अपने तक सीमित रखो। ना तो कोई आपके दुख में आपके काम आने वाला है, ना ही आपके सुख को देखकर सुखी होने वाला है, ठीक है? तो अपना रिश्ता अपने आप देखो। इस तरह की बातें मत करो जिससे कि आपके मनी को कोई कोशिश करे लेने की, आपके रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश करे, आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश करे इस तरह से। यहाँ तक कि कोई, अरे इसमें तो ये भी आ रहा है इस वक्त, हस्बैंड भी, हाँ, किसी के हस्बैंड को छीनने की कोशिश हो रही है। भाई इतना भी अपने हस्बैंड की तारीफ़ मत करो या वाइफ़ की तारीफ़ मत करो कि कोई आपकी वाइफ़ को या हस्बैंड को छीनने की कोशिश करे, मत करो। बहुत से होते हैं जो नहीं होता है ना घर में, वो भी झूठी बातें बनाते हैं और फिर बोलते हैं हमारा हस्बैंड ऐसा है, हमारी वाइफ ऐसी है। इतनी भी तारीफ़ मत करो, तुम्हारा रिश्ता है ना वो ख़राब करने की कोशिश हो रही है बहुत ज़्यादा। आपके बीच में झगड़े लगवाए जा रहे हैं, ऐसा मत करो। हे भगवान, चक्कर आ रहा है। रीडिंग पूरी करनी है, अभी कार्ड्स हैं हाथ में। प्लीज़ एनर्जी दीजिए, आराम कर लेंगे हम। तो देखिएगा, आंखें बंद करके किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए। हम बार बार आपको बोलते हैं किसी के ऊपर भी इतना विश्वास मत कीजिए, अटूट विश्वास, कि वही आपका धोखे का कारण बने। ये देखिए, गॉड है आपके साथ में, उन्होंने तलवार उठाई हुई है उन लोगों के लिए, लेकिन आप होगी ऐसे गंदे लोगों की तरफ आंखें मूंद के बैठे हुए हो कि नहीं ये तो हमारे अपने हैं, ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। तब होगा ना आपके साथ में धोखा, तब आप कहीं के नहीं रहोगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं ऐसा मत करो भाई, हम यही बोलते हैं आपसे और भी कि इतना भी किसी के ऊपर शक मत करना कि आप झगड़ा ही कर बैठो कि ये हमारा बंदा, इस पे भी शक करो, उस पे भी शक करो। तो ऐसा मत करना। वो करीब 5 लोग हैं जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। 5, ओके 5 ही हैं, 4 5 कुछ ऐसे ही है। तो देखिएगा, और आपकी फैमिली को वैसे तो ईश्वर ने इस तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है, दिख रहा है आपको। डिवाइन भी बहुत ज़्यादा, डिवाइन जो हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। और देखिएगा ये कौन है जो आपके रिश्ते में आग लगा रहा था। आपके दूर की बुआ हो सकती हैं, आपके चाचा ताऊ के बच्चे हो सकते हैं, या खुद चाचा ताऊ के ही लोग हों जो आपसे जलते हो, आपके माँ बाप से जलते हो, ठीक है। ये देखिए, ये दिख रहे हैं, कार्ड्स पे कार्ड्स निकल के आ रहा है। तो ये देखिए, इस तरह से तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, आपके बारे में करवाई जाती हैं। मीटिंग्स भी खुद भी करती हैं कि आपके ऊपर क्यों असर नहीं हो रहा है, क्या किया है आपने। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं आपके लिए। हाय मेरा पैर सुन्न हो गया बिल्कुल, सॉरी। तो ये देखिए, इस तरह से उन लोगों की पेनफुल एंडिंग होने वाली है जो आपके साथ में गलत करना चाहते थे, आपको दुख देना चाहते थे। उनको माता रानी ने, माता शक्ति ने आकर के इन्हीं की बैंड बजाने वाली हैं जो आपके साथ में ये सारी चीज़ें करने वाले थे। आपके घर में इस तरह से दिख रहा है, पीठ में छुरा डाला जा रहा था, लेकिन अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माता शक्ति आ चुकी हैं। आप वो देखेंगी, वो करेंगी न्याय, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, वो देखेंगी और जितनी भी वो करने की कोशिश करेंगी, उन्होंने ही ये मैसेज देने के लिए हमें बोला है। इस वक्त माता रानी ही ने ही बताया है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा भक्त है कोई माँ का, माँ दुर्गा का, ठीक है। प्लानिंग, तो किसी चीज़ की प्लानिंग हो रही है आप लोगों के लिए, थोड़ा बच के रहना। किसी के लिए आई है अभी प्लानिंग आई है, तो हम आपको बता रहे हैं प्लानिंग से बचना है। बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है आपके घर के लिए, इसीलिए बच के रहना, ठीक है। और माँ हैं आपके साथ में, वो देख रही हैं, तो
आगे जैसी उनकी इच्छा, बस अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छे से रहिए और खुश रहिए। इतना ही हम बोलेंगे। उनको प्रोटेक्शन शील्ड में रखिएगा। खुद भी भगवान तो आपको देते हैं, लेकिन आप अपने घर के बच्चों को भी ध्यान रखिए। उन्हें बाहर की चीज़ें मत खाने दीजिए, किसी के भी हाथ का पानी भी मत पीने दीजिए। जितना हो सके अपने घर का पानी पीजिए। ठीक है? राधे राधे।